सोमनाथ धाम का रहस्य बताएंगे, जिसे मिटाने के लिए हर कोशिश नाकाम हो गई। आक्रांता उस मंदिर को मिटाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें हिंदू सनातन का आस्था है, सोमनाथ धाम। आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं रियल टाइम नेटवर्क। एक मंदिर जिस पर बार बार हमले हुए, जिसे लूटा गया, जिसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार वह पहले से भी ज्यादा भव्य होकर खड़ा हो गया। आखिर क्या है सोमनाथ धाम का रहस्य? क्यों इसे भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है? क्या वजह है कि हजारों साल बाद भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था आज भी इसी धाम से जुड़ी हुई है? और आखिर वह कौन सा रहस्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर से दक्षिणी ध्रुव तक बीच में कहीं भी कोई जमीन नहीं है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सोमनाथ धाम का इतिहास, उसकी मान्यता, उसका संघर्ष और इसके पीछे छिपी हुई वो कहानी जिसने पूरे सनातन आस्था का सबसे मजबूत प्रतीक बना दिया। भारत का पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में अरब सागर की गर्जन करती लहरों के बीच सदियों से अटल खड़ा भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव। सुबह की पहली किरण हो या शाम की आरती, या हर पल ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव भक्तों को अपने दर्शन दे रहे हो। देश ही नहीं विदेश से भी लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और अटूट आस्था की जीवंत मिसाल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव का सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से था। इससे नाराज होकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रदेव का वैभव समाप्त होने लगा। देवता भी चिंतित हो गए। तब ब्रह्मा ने उन्हें सलाह दी कि वे प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करें। चंद्रदेव ने महीनों तक तपस्या किया। आखिर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिए कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का क्षय होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में वह फिर से बढ़ेगा। इसी घटना के कारण भगवान शिव यहाँ सोमनाथ यानी सोम के नाथ कहलाए। धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने सोने से कराया। इसके बाद लंकेश्वर रावण ने चांदी का मंदिर बनवाया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से मंदिर का निर्माण कराया। बाद में राजाओं ने पत्थरों से इसका भव्य रूप तैयार किया। हालांकि ये विवरण धार्मिक परंपराओं में मिलता है, जबकि ऐतिहासिक स्रोत मंदिर के विभिन्न कालों में हुए निर्माण और पुनः निर्माण का उल्लेख करते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि सोमनाथ सदियों से भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ में शामिल रहा है। बार बार उस इतिहास की जिसने सोमनाथ को अमर बना दिया। 11वीं शताब्दी 1025 ईस्वी महमूद गजनबी अपनी विशाल सेना लेकर सोमनाथ पहुंचा। उस समय मंदिर धन समृद्धि का बड़ा केंद्र माना जाता था। हमले में मंदिर को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद भी अलग अलग दौर में कई शासकों के समय मंदिर को क्षति पहुंची, लेकिन हर बार जनता ने, राजाओं ने और श्रद्धालुओं ने फिर से इसे खड़ा कर दिया। यही कारण है कि सोमनाथ आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि कभी हार न मानने वाली आस्था का प्रतीक माना जाता है। देश आजाद हुआ तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जिस मंदिर ने सदियों तक भारत की आस्था को जीवित रखा, उसे फिर से उसके गौरव के साथ स्थापित किया जाए। देश भर के लोगों ने सहयोग दिया और आज जो भव्य सोमनाथ मंदिर दिखाई देता है, वह स्वतंत्र भारत के आत्मविश्वास और सांस्कृतिक पुनः जागरण का प्रतीक है। अब बात उस रहस्य की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। मंदिर परिसर में समुद्र की ओर एक
बाण स्तंभ स्थापित है। इस पर अंकित है कि इस दिशा में दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भूभाग नहीं है। इस स्थान का कथन का आशय यह है कि इस सीधी समुद्री दिशा में कोई स्थल खंड नहीं पड़ता है। यही कारण है कि यह स्तंभ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच विशेष आकर्षण का विषय बना रहता है। सोमनाथ मंदिर की सबसे अनोखी बात इसका स्थान एक ओर अरब सागर, दूसरी ओर महादेव का दिव्य धाम। शाम की आरती के समय जब मंदिर की कपाट घंटियां गूंजती है और समुद्र की लहरें किनारों से टकराती है तो पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। यही अनुभव हर श्रद्धालु को बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। सोमनाथ आने वाले श्रद्धालु केवल ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं करते बल्कि प्रभास क्षेत्र के कई अन्य पवित्र स्थलों के लिए भी दर्शन करते हैं। यहीं निकट में वह स्थान माना जाता है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने पृथ्वी अवतार की लीला का समापन किया। जिसके अलावा त्रिवेणी संगम और कई प्राचीन मंदिर क्षेत्र की धार्मिक महानता की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं, यह उस आस्था का नाम है जो हर परीक्षा के बाद और मजबूत हुई। यह उस विश्वास का नाम है जिसे न तलवारें झुका सकी, न आक्रमण मिटा सके और न समय की आंधियां कमजोर कर सकी। यही कारण है कि आज भी करोड़ों श्रद्धालु विशेष विश्वास के साथ कहते हैं हर हर महादेव। हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रियल टाइम नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।